मुझे ऐसा समझा जाता था कि मैं शैतान टाइप का बच्चा हूँ, पढ़ता लिखता तो हूँ नहीं, मतलब ऐसा ही था मेरा हाल। मैं हमेशा एडवांस के पेपर में 200 के लगभग 180 या 190 ऐसा स्कोर करता था। मैं ऐसा हो चुका था कि अब तो मेरा जो जेईई मेंस का स्कोर है वही है जो कुछ है। मैं सोचा कि अब मुझे क्रैक तो करना ही है कैसे भी। अब एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह तो और जेईई क्रैक करना चाहते हो तो मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र है और मैं आईआईटी कानपुर का छात्र हूँ और मेरी ब्रांच जो है आईआईटी कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग है। और मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ जिसका नाम पिटरापुर है और वो कानपुर देहात में आता है। मेरे गांव में लोग आर्मी और पुलिस की नौकरी ज़्यादातर करते हैं, इसके अलावा तो वो कुछ जानते भी नहीं हैं। और मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब मैं आईआईटी की कोचिंग करा पाते मेरे पापा मेरे को। तो मैं जब मैं अब अपनी जर्नी बताने जा रहा हूँ कि मैं आईआईटी कानपुर कैसे आया। तो मैंने 6th क्लास से लेके 12th तक बताऊँगा आपको कैसे-कैसे मेरे साथ हुआ। और तो मैंने क्या किया था कि 6th क्लास में एक नवोदय का टेस्ट होता है, उसको क्रैक करने के लिए मैं दूर अपने गाँव से मेरे गाँव से पढ़ने के लिए अगर कोचिंग करने जाना है तो कम से कम 6-7 किलोमीटर तो जाना पड़ता है। तो 6-7 किलोमीटर जाने के लिए और 10 साल का बच्चा होता है। 10 साल में मैं 6-7 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। तो उस समय मैं जाता था और बस कोचिंग पढ़ के आ जाता था गाँव और सो जाता था क्योंकि मैं इतना थक जाता था कि शायद ही उत उस एज में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है 15 किलोमीटर डेली साइकिल का आना-जाना। तो इस कारण से मेरी मेहनत बहुत ही ज़्यादा थी। लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था कि ये बच्चा बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो कई लोग मुझसे बोलते भी थे कि तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा है। मतलब तुम्हें पक्का पक्का पास हो जाओगे तुम नवोदय के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और ऐसा हुआ भी। कुछ दिन बाद पता चला जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास हो गया। और फिर मैं नवोदय में पढ़ा 6 से। तो वहाँ पे मैं एवरेज स्टूडेंट था। मैं हमेशा मेरी क्लास 40 स्टूडेंट की थी तो मेरी रैंक हमेशा 25 या 27 ऐसे रहती थी। और मेरे अंदर चेंजमेंट जब आया जब मैं 9th क्लास में था, मेरी एक बच्चे से लड़ाई हो गई थी। और उसी समय मेरे एक बड़े भाई हैं, वो भी नवोदय में ही थे, तो उनका दक्षिणा में हो गया था। मतलब एक कोचिंग दक्षिणा के बारे में भी बताऊँगा आगे चल के क्या है। तो मैं 9th क्लास में मेरे एक बच्चे से लड़ाई हो गई और मैं सस्पेंड कर दिया गया और उसी समय मेरे भाई का दक्षिणा में हो गया। और दक्षिणा एक ऐसी कोचिंग है जो नवोदय से बच्चों को उठाती है 10th में और कोचिंग कराती है 2 साल की जेईई की। तो फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय में ही रह के एक अलग नवोदय ले जाती है बस। तो मैं 9th क्लास में जब ऐसा हुआ तो मैं घर आया। घर में मतलब 2 तरह के माहौल थे, मतलब कोई मेरे फूफा जी कोई भी बोलता मतलब कि इवन मुझे ऐसा समझा जाता था कि मैं शैतान टाइप का बच्चा हूँ, पढ़ता लिखता तो हूँ नहीं, मतलब ऐसा ही था मेरा हाल। और शायद मेरी रैंक भी यही बताती थी सबको क्लास में कि 25 या 27 रैंक पे आता हूँ, तो ऐसा ही रहता था मेरा हाल। तो उस समय क्या हुआ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अंदर-अंदर फ़ील होता था कि मुझे भी कुछ करना है, मतलब काफ़ी अच्छा। तो इवन मेरे क्लास में बच्चे कहते थे कि तू मतलब मेरे स्कूल में ऐसा होता है कि जो 10th में जिनकी 85 से ऊपर परसेंटेज आती है या 80% उनको साइंस मिलती है। बाकी सब या कॉमर्स लेते हैं और या आर्ट्स लेते हैं। मतलब मिलती ही है, लेने का उनको कुछ ऑप्शन नहीं, उनको साइंस तो नहीं मिलेगी। तो अगर मैं 9th में ये कहता था कि बच्चे मुझसे पूछते थे मेरे दोस्त लोग कि योगेन तुम क्या लोगे, साइंस की कॉमर्स? तो मैं बोल देता था मैं दक्षिणा जाऊँगा, तो लोग हँस देते थे। मतलब पूरी क्लास में मज़ाक बन जाती थी इस बात की कि दक्षिणा जाएगा, दक्षिणा में तो बहुत ही टॉपर लोगों का होता है। मुझे हमेशा ये लगता रहता था कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर हमेशा ये तो रहता था कि मुझे आता बहुत है बट मैं कर नहीं पाता हूँ एग्ज़ाम में। और शायद ये चीज़ हमेशा मेरे अंदर 6th क्लास से थी। भले ही मैं मीडियोकर स्टूडेंट था मगर ये चीज़ रहती थी। और अधिकांश स्टूडेंट के मन में ये रहता भी होगा कि मैं कर सकता हूँ, बट वो चीज़ें सही टाइम पे नहीं हो पाती, इसलिए शायद नहीं हो पाता। तो और मैं 10th में गया, नए-नए टीचर मिले मुझे। पूरा 10th में सीनियर टीचर आ जाते हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव भी मेरे प्रति वैसा ही था कि उन्हें पता नहीं था कैसा स्टूडेंट हूँ। और तो पहली बार में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मैं घर में गया। गर्मियों की छुट्टी हुई 10th में, अप्रैल 1 महीने पढ़ाई होती है, तो उसके बाद 2 महीने की छुट्टी हो जाती है मेरी। तो फिर 2 महीने की छुट्टी में गर्मियों में गाँव गया, तो मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा पढ़ने के मतलब मैं ब विचार बना चुका था कि मैं 10th में बहुत अच्छा करने वाला हूँ। तो मैंने
जो सीनियर लोग थे मतलब जो 11th में चले गए थे, उनसे मैंने बहुत जो बुक ज़रूरी होती है, उनसे मैं बहुत पूछता था अप्रैल में कैसे दक्षिणा कैसे जाऊँगा, कैसे नाम आएगा मेरा? क्योंकि दक्षिणा में नाम लाने एग्ज़ाम देने के लिए नाम आना चाहिए। आप टॉप 20 स्टूडेंट में होना ही चाहिए कम से कम। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे यहाँ स्कूल में 2 सेक्शन होते हैं 40-40 के, तो जो कि मैं पहले में ही 25वें 26वें नंबर पे आता था। तो और पूरे दोनों सेक्शन को मिला के 20 स्टूडेंट उनको लेने होते हैं। तो 20 स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने को मिलता है। तो मैं उनसे पूछता था नाम एग्ज़ाम में नाम कैसे आएगा, फिर कौन-कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने सारी बुक सीनियर से माँग ली और उन्होंने दे भी दी। काफ़ी अच्छे-अच्छे सीनियर थे मेरे, उन्होंने मुझे काफ़ी बुक दे दी। फिर मेरा टारगेट ये हो गया था मुझे सारी बुक खत्म कर देनी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक जोक बनता था बच्चों का कि बच्चे माँग तो बहुत लेते हैं सीनियर से और पढ़ते कुछ नहीं है। तो मतलब मैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर रहता था कि मैं पढ़ूँगा, पूरी किताबें खत्म करूँगा। तो मैंने अप्रैल से ही बुक लगाना चालू कर दी बहुत। तो मैथ की बुक तो मैंने अप्रैल में ही काफ़ी आधा 10th की मैथ खत्म कर दी थी और अपने आप लगा-लगा के डेली प्रैक्टिस करता था। इवन मुझे हर एक सवाल रट गए थे। तो 2 महीने की छुट्टी में आया, मेरे यहाँ मतलब मैं घर में गाँव में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ आम के पेड़ बहुत है, तो मैं वहाँ पे भी काफ़ी रहता था बाग में और वहीं पे पढ़ता था बेसिकली। तो बहुत पढ़ाई करता था मैं वहाँ पे, बहुत मतलब 10th क्लास में मैंने गर्मियों की छुट्टी में मैथ भी खत्म कर दी और फिज़िक्स भी लगभग खत्म ही कर दी थी। फिर जब मैं आया तो वहाँ पे स्कूल में, तो मेरे स्कूल में 15 जुलाई को 1 जुलाई को स्कूल चालू हो जाता है, 15 जुलाई के लगभग एक एग्ज़ाम हो जाता है। अर्धवार्षिक से उसका मतलब 2 होते हैं अर्धवार्षिक, पहले वो FA1 करके एग्ज़ाम होता है, तो उसमें फिर 50-50 मार्क्स का होता है। तो उसमें ऐसा पेपर आया कि बच्चों के 40 से नीचे आ रहे हैं 50 में, मैथ में। 3 ही 4 बच्चे थे जिनको 50 से ऊपर आए थे और मैं पेपर लास्ट में करके निकल रहा था, तो लोग बोले तेरा मतलब कैसे तू इतनी लेट क्यों निकला? ऐसा लग रहा है तूने पूरा कर दिया। तो मैं बोला कि हाँ, मेरा 1 छूट गया। तो लोग हँस रहे थे मतलब कि इसका 1 छूट गया। तो मैं भी सोच रहा था इतना क्यों हँस रहे हैं, बट क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आ गया था। बट मैंने तो पूरा लगा रखा था। तो मेरे 48 मार्क्स आ गए थे उसमें और शायद ही किसी की भी पूरे क्लास में 48 नहीं थे और सबसे पहले मैथ के ही मार्क्स दिखाए गए थे। तो फिर मैंने देखा कि मेरे अदर सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि अ फिर मैं घर चला गया, पूरे मार्क्स नहीं दिखाए गए, मैं उससे पहले 1 दिन के लिए घर चला गया। फिर मैं घर से आया तो मुझे पता चला मेरी सेकंड रैंक लग गई क्लास में। तो उससे मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगा इतना ही आसान था, बट मैं कर नहीं पा रहा था। उस समय से मुझे स्ट्रेटजी पता लगी कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो स्ट्रेटजी ये होती है कि आई थिंक मैं चीज़ों को रिलेट कर पाता था जब टीचर पढ़ाता था। क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। अब मैं पहले पढ़ता ही नहीं था कुछ, पर अब की बार मैंने यही किया था कि मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ के आता था और वो जो पढ़ाते थे मैंने पढ़ ही रखा था, तो और ढंग से समझ में आ जाता था। तो मैं और कठिन-कठिन सवाल उनके लगा लेता था। तो उस समय पे जब मुझे लगा कि मैंने सब कुछ खत्म ही कर चुका हूँ, तो मैं ओलंपियाड की बुक ले आया, आईआईटी फाउंडेशन ओलंपियाड करके 9th-10th में आती है। मेरा गोल तो यही था अब आईआईटी में जाऊँगा, तो और दक्षिणा क्रैक करूँगा। तो अ, मैं आईआईटी फाउंडेशन ओलंपियाड किताब ले आया और मैंने 9th की भी लगाई, 10th की भी लगाई। मुझे पता था मैंने 9th में पढ़ाई करी नहीं है, तो 9th की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने 9th की भी सॉल्व करी। 10th में ही मैंने इवन 8th की भी चीज़ें काफ़ी सॉल्व करी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था पहले का। हाँ, तो फिर अब मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, तो अब उसमें क्या हुआ कि जिसके 80 अबव थे, 50-50 मार्क्स का हुआ था, तो उसमें जिसके 80 से अबव थे 100 में, उसका सबका नाम आ गया, 50 साइंस और 50 मैथ का। तो मेरा भी नाम आ गया और फिर नवंबर में पेपर हो गया उसका और मैं क्रैक कर दिया दक्षिणा। फिर और 10th में मेरी काफ़ी अच्छे परसेंटेज आ गए थे। तो अब मैं गया दक्षिणा में जुलाई में, जहाँ से मेरी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैं पहली बार पेपर देखा और मैं बहुत ही लाइटली ले गया था चीज़ों को कि बहुत ही ईज़ी चीज़ें होती हैं। तो पहला पेपर मेरा इतना ख़राब चला गया। जेईई में ऐसा होता है कि चीज़ें कभी लाइटली लेनी ही नहीं चाहिए, हमेशा फ़ोकस रखना चाहिए। तो मैं पहला जब पहला एग्ज़ाम हुआ, दक्षिणा टेस्ट कराती रहती है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ जब, तो मैं इतना लाइटली ले गया, तो मेरी रैंक वहाँ पे चली मतलब 250 में मैं 280 218 रैंक आई। तो फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता था। मेरे अंदर हमेशा ये तो रहता है कि
और रहना भी चाहिए, सबके अंदर रहना चाहिए कि और शायद सबके अंदर रहता भी होगा बट चीज़ें एग्ज़ीक्यूट नहीं होती। तो मेरे अंदर अभी भी यही था कि मैं शायद गलत कर दिया इसलिए नहीं आए। तो अगली बार से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना और फिर हाँ, मैंने स्ट्रैटेजी भी चेंज करी क्योंकि मुझे आता सब कुछ था और जेईई में एक चीज़ होती है कि आता लगभग काफ़ी को है सब कुछ, मगर पेपर में उतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी चीज़ें कर पाओ। आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक 60 या 70% सॉल्व कर सकते हो। मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा, 2-3 गुना ज़्यादा टाइम चाहिए होगा फिर। तो इसलिए मैं क्या किया, स्ट्रैटेजी चेंज कर दी मैंने। मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं हमेशा केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता था, बहुत जल्दी। इवन मेरी मैथ भी स्ट्रॉन्ग थी और फिज़िक्स भी बहुत अच्छी थी। बट मैं हमेशा केमिस्ट्री करता था और बहुत अच्छे से कर देता था। क्योंकि उससे क्या होता था, मैं वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन करता था, मैं रैंक देखता था अपनी। तो उससे क्या होता था, मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर देता था। कम से कम 90 या 100 मार्क्स मैं केमिस्ट्री में ही ले आता था, 150 या 160 में। तो इससे क्या हो जाता था, मेरे हाफ मार्क केमिस्ट्री में हो जाते थे बहुत कम टाइम में। फिर बाकी में मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं फिज़िक्स करूँगा, मैथ में सबसे लास्ट में करता था। और मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ आती नहीं थी। मैथ आना चाहिए क्योंकि जेईई कट-ऑफ के लिए सब कुछ क्लियर करना ज़रूरी होता है। बट मैथ आना अलग बात है, बट पेपर में क्या करना है वो अलग बात है, वो स्ट्रैटेजी का काम है। तो मैं मैथ बाद में करता था कि क्योंकि मैथ के जो मुझसे क्वेश्चन होते थे मैं हमेशा लेट कर पाता था। तो हालाँकि सबका अलग-अलग हो सकता है शायद, मेरे साथ तो हमेशा केमिस्ट्री में बहुत जल्दी सॉल्व करता था और फिज़िक्स उसके बाद और फिर मैथ। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी। और जिसकी मतलब ऐसा नहीं कि सबकी सबकी भी अलग-अलग हो सकती है, किसी कोई कैसे भी सॉल्व कर दे। मेरे कई दोस्त थे, जो मैथ ही सॉल्व करते थे, बहुत जल्दी सॉल्व कर देते थे, पर मुझसे नहीं होते थे क्लियरली क्वेश्चन। तो मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रखी थी कि मैं केमिस्ट्री सॉल्व करूँगा, फिर फिज़िक्स सॉल्व करूँगा, फिर मैथ सॉल्व करूँगा। तो ऐसे ही होता रहा, मैं काफ़ी अच्छा करता गया, मतलब मैं अच्छी रैंक लाता गया और मतलब काफ़ी अच्छा स्टूडेंट बन गया था वहाँ पे। फिर क्या हुआ, अचानक से अ, फरवरी का टाइम आया, जुलाई से फरवरी तक मेरा काफ़ी अच्छा, मैं बहुत चीज़ें पढ़ा और लगभग मैं सब कुछ आने लगा था, मुझे जितनी चीज़ पढ़ाई जाती थी। मार्क्स तो मतलब तभी आते हैं जब बहुत फ़ास्ट करो, बट मेरे कॉन्सेप्ट सब क्लियर थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय तक मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही थी, मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। फिर मेरा अचानक से मतलब मुझे पता नहीं था, मेरे पेट में दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। शायद मैं पानी-वानी कम पीता था। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है। जेईई टाइम पे हम लोग पढ़ाई के चक्कर में मतलब ऐसा कर देते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही इग्नोर कर देते हैं, हेल्थ की चीज़ें। मतलब कि सुबह उठ के कुछ पानी ढंग से पी लेना चाहिए और थोड़ा एक्सरसाइज़ वगैरह करनी ही चाहिए। आई थिंक कितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा निकाल लेना चाहिए एक्सरसाइज़ के लिए। क्योंकि ये चीज़ें मुझे तब रियलाइज़ हुई जब मेरे किडनी स्टोन हो गई। मेरे पेट में जब दर्द हो रहा, 1 महीना मैंने किसी को बताया ही नहीं किसी को। तो और मैं अंदर-अंदर दर्द सहता रहता था। मैं सोचा कि ठीक है, कभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने लगा था। तो फिर जब बहुत ही एक दिन मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मैं अंदर-अंदर रोने लगा था बहुत ज़्यादा, पर मैं दिखाता नहीं था किसी को। मेरे एक दोस्त ने जब पूछ लिया, तो मुझसे अगर कोई पूछ देता है तब मैं उसके सामने ही रोने लगा कि मेरे बहुत तेज़ दर्द है। तब मैं फिर वो बोला कि चेक करा आते हैं, तो मैं गया, उधर पे एक लोग थे जो ये सब कराते थे मतलब चेकअप। तो मैं करा के आया तो मेरे 6 किडनी स्टोन निकली, 3 मतलब लेफ्ट में, 3 राइट में। तो उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो गया। मैं सोचा, मुझे पता भी नहीं था कि तेली ठीक होंगी, क्या होगा। तो इवन मैं फिर वहाँ पे मार्च, अप्रैल तक वहीं पे दवाई कराता रहा। फिर जब वो नहीं ठीक हो रही हैं, मुझे दर्द हो रहा है, तो क्योंकि वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में क्या होता है कि मतलब इतना ज़्यादा तो कंट्रोल कर नहीं सकते फूड पे। वो जहाँ वो जैसा देंगे, वैसा ही खाना पड़ेगा। मतलब इवन उन्होंने दिया, मुझे अच्छा फूड दिया, मतलब जो चीज़ मैं हटाना चाहता था फूड से, वो निकाल के। तो बट मैं फिर मेरी पढ़ाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। मतलब 2 महीने मैं बताया नहीं घर पे और यहाँ पे करता रहा इलाज वगैरह, तो हॉस्टल में। तो फिर मैं घर पे बता दिया, फिर घरवाले मुझे लेने आ गए अप्रैल में। और मैं जब मैं लेने आ गए तो मेरी 2 महीने में किडनी स्टोन ठीक हुई। और उसी समय क्या हुआ कि वो 2 महीने इतने इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, जब मैं घर गया और जिस समय मेरी किडनी स्टोन यहाँ भी थी, उस समय एक मेरे टीचर थे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनको शायद एक दूसरे सेंटर पे जाना था। तो और जब उनको दूसरे सेंटर पे जाना था, तो उनको कहा गया था मेरे सेंटर पे वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दें, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही वेटेज होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उन्होंने उसी 4 महीने में पढ़ा दी। और
इवन जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की जो क्लासें थी वो उन्हीं को दी जा रही थी, कि ये ख़त्म कर दे पहले और ये दूसरे सेंटर पे चले जाएँ। और उसी समय मेरे फिजिक्स सर का एक ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब तो मैं मेरा मतलब मेरे फिजिक्स टीचर थे 11th में कुछ और थे और 12th में कुछ और। तो अब क्या हुआ कि मैं जब घर से लौट के आया 2 महीने बाद, तो मुझे बहुत नया-नया सा लग रहा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खत्म हो चुकी और इनऑर्गेनिक में काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो 12th की चीज़ें, इवन कैलकुलस भी मेरी बहुत ही पुअर हो गई। मतलब मैं मैं अच्छा स्टूडेंट था बहुत काफ़ी, मगर उसके बाद मैं आया तो मेरी रैंक भी काफ़ी नीचे जाने लगी और मेरा स्कोर भी, मैं हमेशा एडवांस के पेपर में 200 के लगभग 180 या 190 ऐसा स्कोर करता था। फिर जब मैं आया तो मेरे 60 मार्क्स आए, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैं पढ़ना चाहता पर देखता रहता कि पीछे का ही नहीं आता, तो मैं पीछे से पढ़ने लगता। तो फिर मैंने अभी यही सोचा कि अभी मेंस है, अगस्त में आया हूँ और मैंने मेंस के लिए फ़ोकस करना चालू कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि अगर वहाँ पे स्टेट कोटा होता है कर्नाटक में, मैं कर्नाटक में बैंगलोर में था, तो मैं सोचा कि स्टेट कोटा होगा और मैं अच्छा खासा मेंस में स्कोर ले आऊँगा, तो एनआईटी के बहुत अच्छी एनआईटी मानी जाती है। तो उसमें मैं अच्छा खासा ब्रांच कर लूँगा। तो मैं मेंस पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे-धीरे मैं एडवांस की चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो मेंस पे मैंने अब बोर्ड का भी करना था, तो मैं करता रहा। मैं सोचा था कि मेंस एक बार अच्छा कर लूँगा, फिर बोर्ड बोर्ड हो जाएगा और उसके बाद जो टाइम मिलेगा 1.5 महीना, 2 महीना मई तक, तो उसमें मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही मैंने इसको मेंस में दे दिया और मेरा ठीक-ठाक स्कोर भी आ गया मेंस में, पर उतना अच्छा नहीं था जितना मैं पहले के हिसाब से ला सकता था। तो फिर मैं हमेशा डिमोटिवेट तो नहीं होता था कभी कि मैं ये चीज़ जानता था, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता था कि जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं हमेशा कंपेयर करता था बट देख लेता था कि अब वो लोग तो 2 महीने घर गए नहीं, उन्हें 2 महीने यहाँ पे उन्होंने बर्बाद किए, जो मेरे मतलब जो मेरे किडनी स्टोन हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं सोचा कि मेरा टाइम बर्बाद हुआ इसलिए मैं इनसे पीछे हूँ अभी। तो फिर मैं मेंस अच्छा चला गया, बोर्ड भी, फिर कोरोना आ गया। अब ऐसा हुआ, मतलब वहाँ से बिल्कुल ही चेंज हो गया मैं, मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। कोरोना आया 22 मार्च को और मैं उस समय मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब उसी समय जिस समय कोरोना आया और जब मैं घर आया तो मैं वैसे फ़्लाइट-व्लाइट का टिकट अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं ट्रेन से ही आता हूँ जनरली, मतलब आता बैंगलोर से। बट उस समय क्या हुआ कि ट्रेन जिससे मेरी ट्रेन थी वो कैंसल हो गई। मतलब 22 मार्च को मुझे आना था, वो कैंसल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नोट्स, मतलब मेरे काफ़ी सारे नोट्स थे, मेरी काफ़ी सारी बुक्स थी, जो जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट लगती थी। मैं उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं घर से आया था और मैंने वही बनाए थे जो कुछ किया था। क्योंकि मैंने लेक्चर देखे नहीं, तो मैंने लोगों का समझ-समझ के अपने अच्छे से नोट्स बना लिए थे। अब दिक्कत आने वाली थी कि मैं ऑनलाइन कैसे पढ़ूँगा? तो ऑनलाइन के लिए मोबाइल चाहिए था और मोबाइल के लिए मैंने पैसे बचा के रखे थे और मैं घरवालों से बोल के रखा था कि इतने रुपए हैं तो अब मोबाइल खरीद लेंगे। बट अ, उस समय क्या हुआ कि फ्लाइट से बुक करा ली टिकट, तो मैं मोबाइल भी नहीं खरीद पाया कुछ दिन तक और मेरे पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस समय, तो मैं कुछ ज़्यादा घर पे कभी प्रेशर नहीं डाला कि मुझे चाहिए, चाहिए। मैं जितना हो सका पढ़ता रहा और मेरे गाँव में क्या था कि दिक्कत भी ये है कि मैं अब गाँव में आ गया। गाँव में मेरे नेटवर्क ही बहुत कम आते हैं। अगर मैं घर के अंदर चला जाऊँगा, तो नेटवर्क आना ही नहीं है और लाइट भी बहुत कम आती है। शाम को आती है और रात को 6 बजे से और सुबह 7-8 बजे चली जाती है। दिन को तो आती नहीं है। तो मैं रात को ही पढ़ता था और रात को थोड़ा माहौल भी ठंडा हो जाता है, तो अंदर पढ़ सकता था। तो अब क्या था कि दिन को मैं पढ़ नहीं पा रहा। दिन को मैं बाहर निकलता, बाहर गाँव में मतलब सबके घर बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए बने होते हैं, मेरे गाँव में तो ऐसा ही है। तो खेलते रहते बच्चे छोटे होते, तो मुझे परेशानी होती थी, जानवर भी रहते हैं वहाँ पे बाहर, तो मैं नहीं पढ़ पाता था। मैं कभी नहीं पढ़ पाया दिन में, कम से कम 1 डेढ़ महीना ऐसे ही निकल गया और घर के अंदर मैं जा नहीं सकता गर्मी में और लाइट आती नहीं तो, और इन्वर्टर भी नहीं था घर पे। तो अब मैंने पढ़ाई 1 डेढ़ महीने बिल्कुल छोड़ रखी थी। तो अब मैंने घर का नंबर दे रखा था, कीपैड फ़ोन था उसपे, तो लोग मुझसे बात भी करते रहते थे। अब और लोग मुझसे बात करते थे, इसका भी मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था अपने स्कूल में, तो मेरे स्कूल के जो जूनियर थे, मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे से जो टॉपर बच्चे थे, मतलब मेरे से होशियार भी थे 1-2 लोग, तो जो बहुत ही पढ़ते रहे शुरू से, ओ
हालाँकि उनको मैंने बीट किया था 1-2 बार, पीछे किया रैंक में, बट मगर वो थे, उन्होंने पढ़ा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा था। तो उनसे वो उतना सलाह नहीं लेते जितना मुझसे लेते थे। उन्हें ये लगता था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत खेलता था और हमेशा वो मुझसे रिलेट करके चलते थे कि योगेन भैया कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो जो मीडियोकर बच्चे थे, जो पीछे थे, बहुत क्लास में पीछे रहते थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते थे कि वो अभी भी मैं अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा, शायद काफ़ी बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ही अलग कर सकता हूँ। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कभी पढ़ सकता हूँ, और तो क्योंकि मैं मीडियोकर स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझसे सलाह लेने के लिए बहुत लोग आते थे। बहुत ही बच्चे रिलेट करते थे। उन्हें हमेशा यही अपना जैसा लगता था। तो मेरे फ़ोन में फ़ोन आते ही रहते थे। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मैं मेरे यहाँ फसल होती है गेहूँ वगैरह की, तो जब कटी-वटी तो मतलब तब बेसिकली मेरा धंधा यही है, खेत है, और मतलब तो उससे क्या हुआ कि फिर थोड़े दिन बाद पैसे आ गए, तो फिर मोबाइल लिया 1.5 महीने बाद। मगर मेरी पढ़ाई बहुत टूट चुकी थी। मतलब इस समय मैं ऐसा हो चुका था कि अब तो मेरा जो जेईई मेंस का स्कोर है, वही है जो कुछ है, और वही मैं एनआईटी के ही चला जाऊँगा। बट मैं तब भी मेरे मन में रहता था कि करूँगा, बट मेरा बैकअप वो बन गया था। मैं एकदम सेट कर लिया था। मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं एक मान लेता हूँ, अब वो चीज़ तो है ही, अब अच्छा कर लूँगा, अच्छा करने की ट्राई करता हूँ, ट्राई करता रहूँगा। तो मैं सोचा कि अब मुझे क्रैक तो करना ही है, कैसे भी। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी कि अब मुझे ये पता था कि उस समय मेरी क्या-क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है। तो भले ही मेरे 90 या 100 मार्क्स आते थे, तो मुझे ये पता चल गया था कि मेरी मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, और कोनिक सेक्शन मैथ में पैराबोला, हाइपरबोला ये मुझे बहुत ढंग से आते हैं। तो मैं क्या किया, इन्हीं टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। क्यों? और मैं ऑब्ज़र्व कर लिया था कि ये टॉपिक ज़्यादा किसी से रिलेट नहीं करते, और जितना रिलेट करते उतना तो मुझे हर एक टॉपिक का आता था। ये भी बात है कि ऐसा नहीं था कि मेरे बिल्कुल टॉपिक छूटे हुए थे। ये तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता जेईई में कि बंदा बोल दे कि एक ही टॉपिक पढ़ के मैं कर दूँगा। ना, कोई भी सवाल ऐसा होता ही नहीं है कि जो शायद ही एक टॉपिक से हो जाए। उम, तो मेरे कुछ-कुछ टॉपिक मतलब थे, उतने बोर्ड लेवल के थे और मेंस लेवल के थे, मगर जो मेरे टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनको मैं एडवांस में भी कैसे भी आ जाते मैं कर देता, तो उनको मैं और ज़्यादा पढ़ने लगा। मुझे पता था कि ये आ गया तो मैं छोड़ूँगा नहीं, तो मैं वही पढ़ने लगा। मैंने 1 डेढ़ महीना वही पढ़े, और वही पढ़ भी सकता था मैं। तो फिर क्या हुआ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैं अ, आखिरी में एग्ज़ाम देने लगा, जो पेपर थे वो मेरे 100 या 80 नंबर आने लगे थे। तो अब क्या हुआ कि एग्ज़ाम पास आने वाला था, और हाँ, मेंस की तैयारी मैंने करी नहीं थी, तो मैं तो ऐसे ही चला गया था मेंस में। और हालाँकि मैं थोड़ा दुखी भी रहता था, उस समय मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और मुझे आई थिंक मैं डिस्टर्ब रहता था उस समय। मेंस के समय भी मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी। बट मैं तो ये चीज़ें मेरी पढ़ाई में बहुत कहीं-कहीं पे, जैसे मैं रात को बैठता तो मैं बातें चलती घर पे कि ये चल रहा है, तो मेरी पढ़ाई में कहीं न कहीं, बट मेरा एक वो था कि कुछ भी हो जाए, मुझे भी थोड़ा मैं फ़िल्टर करता था। कभी-कभी चीज़ें छोड़नी भी चाहिए, मतलब ज़्यादा घरवालों को थोड़ा उनको अलग लेने दो, और अपना थोड़ा अलग कर लो थोड़े दिन के लिए। क्योंकि क्या पता, तो वो भी यही चाहते थे, बट मैं लगता तो वही। तो फिर मेरा मेंस उसी समय ऐसे समय पे देने गया था, इस समय पापा बहुत बीमार थे, और मैं चला गया था मेंस देने। तो मेंस तो मेरा बहुत ही बेकार चला गया। जो पिछला था उससे तो बहुत ही बेकार। उसके हिसाब से तो मैं क्लियर भी नहीं था, कट ऑफ भी नहीं क्लियर था दूसरा मेंस, जबकि लोगों का अच्छा होता है, बट मेरा नहीं अच्छा हुआ। फिर मगर उससे मैं डिमोटिवेट तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि एडवांस मेरा अच्छा ही जाएगा। मेरा हमेशा रिकॉर्ड आता था, मैं एडवांस में मेरी रैंक जिन जिन स्टूडेंट के साथ पढ़ता था, उनमें ज़्यादा आ जाती थी, अच्छी आ जाती थी, और मेंस में कम आती थी। तो मुझे पता था कि मैं एडवांस में अच्छा कर लूँगा। एडवांस एक ऐसी चीज़ होती है जो डीपली पूछते हैं। मेंस में तो कोई भी ला सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है शायद, मेरा दिमाग एडवांस में ज़्यादा चल जाता था, या मैं कुछ डीपली ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता था। पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बहुत ढंग से सॉल्व करता हूँ, एडवांस में शायद यही माँगते हैं। तो मैं एडवांस का पेपर देने गया। कुछ दिन बाद जब नाम आया तो फिर मैं गया। मेरे एक मेंटर थे, वो हमेशा यही बोलते थे कि अब जितना पढ़ रखा है उतना ही, अब 1-2 दिन पहले मैं पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही हो गया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया फिर। मैं एकदम बस वही आराम से लगता था कि अब मैं कर लूँगा। हाँ, ये मैं सोचता था कि मैं कर लूँगा। ये मैं सोचता था, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था बस। और आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर मैं यही लूज़ करके चला गया होता, तो शायद ही मैं कर पाता।
क्योंकि मैं अगर यही सोचता कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने ये छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा है, मेरा इस समय ये हो रखा है, मैं पीछे इतना बेकार मेरे साथ ये सब हो रखा है, तो मैं नहीं कर पाता अगर ये सोच और मैं हमेशा यही सोचता था मैंने ये कर रखा है, ये अच्छी चीज़ें कर रखी है, ये अच्छी चीज़ें कर रखी है, तो मेरा हो जाएगा। और मैं स्ट्रैटेजी बना रखा था कि मुझे बस जाके वहाँ पे जो एक-एक क्वेश्चन भी करना है तो बहुत ढई ढंग से करना है, बहुत सही से करना है। तो मेरा यही फंडा था कि मुझे जेईई क्रैक करना है। तो मैं बताना भी यही चाहूँगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह तो और जेईई क्रैक करना चाहते हो तो मेरी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है आप नेगेटिव तो होने ही नहीं देना है क्योंकि आपको पता है आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो वही करना है, कुछ छूना ही नहीं कुछ। ज़्यादा लालच में आना ही नहीं क्योंकि बहुत मेरे स्कोर पे ऐसा हुआ था रिजल्ट के बाद कि बहुत लोगों के बहुत लोगों के वो वैसे वाले नंबर थे कि उनके नेगेटिव बहुत ज़्यादा थे और मेरे से कम नंबर थे। उनके पॉज़िटिव में नंबर मुझसे ज़्यादा थे बट नेगेटिव भी ज़्यादा थे। तो मेरे से कम नंबर थे। मगर मेरा ऐसा था कि मेरे नेगेटिव इतने कम थे उस स्कोर पे शायद ही मेरे दोस्तों मेरे मेरे 150-160 दोस्त थे और जितने भी मतलब उस रेंज में थे, तो मैं मेरे नंबर उनमें शायद ही किसी से कम मेरे बहुत ही कम नेगेटिव थे। उन उन सब में कंपेयर करने में पता चल रहा था मेरे सबसे कम नेगेटिव हैं और मैंने एकदम पॉज़िटिव तो मैं एडवांस पेपर की बात बताता हूँ, मैं बहुत ही काम माइंड करके गया था एकदम फ्रेश मूड में और पहला पेपर मुझे ईज़ी भी लगा। मतलब मैं एक-एक क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं बहुत ढंग से कर रहा था। मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं बड़ा खुश हो जाता था। मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। इवन हर एक क्वेश्चन के बाद मैं खुश हो रहा था कि मैं ये क्वेश्चन कर लिया बस, अब तो हो ही जाना है। अब मैं देखता ही नहीं था, जो नहीं हो रहा छोड़ते ही चला जाता। मुझे लगा ये मैं 4-5 5-5 छोड़ दे रहा था। मुझे पता था कि मुझे अगर मैंने 25 क्वेश्चन 20 कर लिए तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही हो गया था। मैं एवरेज स्टूडेंट पहले से रहा हूँ, तो मैंने बोला था कि मेरा टारगेट यही हो गया था कि मैं जेईई पास करना है। मेरे अंदर भूत सवार हो गया था कि जेईई पास करना हो, तो मैं और तो फिर मैंने 25 क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन भी कर लेता, मैं सोचा चलो अब 24 ही करने हैं, अब तो हो ही जाएगा। तो मैं ढूँढता था बहुत ही, चाहे भले 3 बार मिले, मैं खुश रह के मैं मतलब बहुत ही काम माइंड में मैंने तो पहला पेपर में ऐसा हुआ, पहला पेपर मुझे लगा पहले ही पेपर से ही हो जाएगा मेरा। मैंने पहला पेपर इतना अच्छा कर दिया। तो आई थिंक हो भी मतलब पहला पेपर से मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे उसमें। तो फिर दूसरा पेपर की बारी आई, फिर तो मैं खुश ही था। फिर पता चला दूसरा पेपर बहुत ही कठिन आ गया था। मतलब कोई नहीं कर पा रहा था। तो मैं तो खुश था कि मैं सोचा कि भाई अब तो पहला पेपर तो हो ही गया है, तो मैंने उसको भी काफ़ी अच्छे से कर दिया। तो जो मेरे दोस्त थे, मेंस में उनकी परसेंटाइल भी अच्छी आई थी और मेरे से ज़्यादा नंबर ला सकते थे और इवन दोनों बार ज़्यादा भी रहे थे। उनके भी मेरे से कम नंबर हो गए मतलब, और मेरे साथ ही एक दोस्त दिया था, तो आई थिंक उसके मेंस से मेरे से ज़्यादा थे, दोनों बार ही ज़्यादा थे, मगर उस समय कम हो गए एडवांस में। तो मतलब यही बताना चाहूँगा मैं कि अ, एवरेज स्टूडेंट अगर जेईई क्रॉस करना चाहता है और जब उसको लगता है कि उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, और ये चीज़ें फ़ील हो जाती हैं, 2 साल के बाद पता चल जाता है, एग्ज़ाम से 3-4 महीने पता चल जाता है। आई थिंक कि मैं उतना अच्छा रैंक तो नहीं लाऊँगा बट जेईई क्रॉस कर लूँगा, मैं वहाँ जाके अच्छा कर सकता हूँ थोड़ा। तो हाँ, वो तो मतलब तो उसी हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए कि अपन किस लेवल पे हैं और अपन क्या-क्या कर सकते हैं, अपन जेईई किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं एवरेज ही रहा और एवरेज वो मतलब एवरेज स्कोर भी किया, तो बट मेरा जेईई एडवांस हो गया। फिर क्या हुआ कि सबसे इंटरेस्टिंग बात आई, जब रिज़ल्ट आ गया तो पता चला कि उस साल का जो कट ऑफ था, वो और ज़्यादा गिर गया। मतलब मेरा बैच कोरोना का है 2020 का। आई थिंक जो कट ऑफ था उस साल ज़्यादा गिरा था। पहले ज़्यादा होता था बट मेरे साल और ज़्यादा गिरा। तो मैं काफ़ी अच्छे स्कोर पे खड़ा हुआ। तो जिससे मुझे आईआईटी कानपुर में केमिकल ब्रांच मिल गई। तो ये तो मैं चाहता भी था कि ऐसी ब्रांच मिल जाए, और मिल भी गई मुझे। मैं तो गुवाहाटी में भी चाहता था कि मिल जाए, बट कानपुर में मिल गई। मेरे एक टीचर थे गुवाहाटी के, तो मैं सोचा था यहीं मिल जाए ऐसी, पर मुझे कानपुर की मिल गई, तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। और बाकी यही कहूँगा कि मैं ऐसे गाँव से और ये सब कर दिया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इवन कोई नहीं है आस-पास ही शायद ही मेरे गाँव में कि जो ऐसा कर पाए, और अ, कोई तैयारी भी नहीं करता। अभी मैं देखता रहता हूँ, बट अब मुझे देख के काफ़ी लोग को पता ही चला है। शायद कुछ लोग तो जानते भी नहीं थे, शायद नाम ही जानते थे आईआईटी, और उसके अलावा तो कुछ नहीं जानते थे कि क्या-क्या होता है। अब मैंने काफ़ी बताया कि ऐसे-ऐसे चीज़ होते हैं, तो शायद अब मैंने अभी भी एक लड़के को मोटिवेट किया, तो वो नीट की तैयारी करने लगा गाँव में मेरे, और काफ़ी कोर्स-वोर्स भी बता देता हूँ कि यहाँ-यहाँ से पढ़ लो। तो मुझे तो काफ़ी अपने गाँव में तो मैं काफ़ी मोटिवेट कर सकता हूँ। मुझसे काफ़ी मोटिवेशन लेते हैं बच्चे गाँव के।